एज एन म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हमें मार्केट में सबसे बड़ी समस्या जो आती है दोस्तों, वो ये कि हमारा कस्टमर कहता है भाई म्यूचुअल फंड में निवेश करना, इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करना बहुत रिस्की है। यहाँ पे पैसा लूज करने का बहुत ज्यादा चांस होता है और हम अक्सर स्ट्रगल करते हैं कि कैसे हम कस्टमर को बताएं कि भाई उनको ये रिस्क लेना जरूरी है। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि आप अपने कस्टमर को कैसे कन्विंस करें कि उनको ये रिस्क लेना ही चाहिए और ये उनके फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए आवश्यक है, ना सिर्फ जरूरी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम शोभित है। मैं एक फिनबिज ग्रोथ एक्सपर्ट हूं एंड फाउंडर ऑफ फिनबिज ग्रोथ क्लब। We are an aspiring community of new age mutual fund distributors who are determined to change how India is going to invest. So अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं दोस्तों अगर म्यूचुअल फंड बेचने में और आपका कस्टमर हमेशा आपको ये कंप्लेन करता है कि भैया यहाँ पे रिस्क बहुत ज्यादा है, तो चलिए आप एक बार ये मेंटालिटी को समझिए। अगर आप इंडिया में निवेश या सेविंग्स के ऑप्शन देखें और सबसे पॉपुलर ऑप्शन देखें तो आप पाएंगे कि इंडिया में लोग सबसे ज्यादा जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं सेविंग या इन्वेस्टमेंट के लिए, वो है बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट। आज बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट का साइज इंडिया में 2.25 करोड़ का है और म्यूचुअल फंड का साइज क्या है? सिर्फ 40 लाख करोड़। तो आप समझ सकते हैं कि आप कभी भी जिनसे भी मिलते हैं वो ऐसे साधन या ऐसे एवेन्यूज में बहुत कंफर्टेबल हैं जहां पे उनको लगता है कि सिक्योरिटी है, उनका पैसे की वैल्यू भले धीरे बढ़े लेकिन वो बढ़ेगी या आपका कैपिटल आपको वापस मिल जाएगा। इस सिचुएशन में आप कैसे अपने कस्टमर को कन्विंस करें कि भाई आपको कुछ रिस्की इन्वेस्टमेंट्स में पैसे लगाने ही चाहिए, ये उनके लिए बहुत जरूरी है। तो जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट मैं आज आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा दोस्तों, वो ये कि आप अपने कस्टमर को बताएं रियल रेट ऑफ रिटर्न्स के बारे में। रियल रेट ऑफ रिटर्न्स क्या होते हैं? ये वो रिटर्न है जो एक्चुअल परचेजिंग पावर को आपके कस्टमर की बढ़ाता है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, आज आप समझें कि अगर आज आपके एसबीआई बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट में से 6.75% का रिटर्न आ रहा है और आपका जो महंगाई है वो इंडिया में सपोज 5% से बढ़ रहा है, तो जो परचेजिंग पावर है, जो आपके पैसे की वैल्यू है, वो 6.25% से नहीं बढ़ रही है, वो उससे कम से बढ़ रही है। इस जो रियल रेट ऑफ रिटर्न है उसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, वो होता है 1+R डिवाइडेड बाई 1+इन्फ्लेशन -1। तो अगर इस फॉर्मूला में अगर आप आज के एसबीआई के एफडी रेट और 5% के सिंपल इन्फ्लेशन को लें, जो रियल पैसे की ग्रोथ हो रही है वो सिर्फ 1.67% की हो रही है। ये अगर आप अपने कस्टमर को समझा पाए दोस्तों कि पैसा तो बढ़ रहा है लेकिन जो रियल परचेजिंग पावर है जिससे आप फ्यूचर में गुड्स या सर्विसेज को ले पाएंगे, उसकी ग्रोथ 0.2% भी नहीं है, तो आप अपने कस्टमर्स को विवश कर देंगे कुछ ऐसे वेन्यूज की तलाश करने के लिए जहां पे रियल रेट ऑफ रिटर्न्स ज्यादा हो। और रियल रेट ऑफ रिटर्न्स कब ज्यादा होंगे? जब आपके इन्वेस्टमेंट्स का रिटर्न ज्यादा हो, क्योंकि इन्फ्लेशन तो हर इन्वेस्टमेंट्स में सेम ही होती है। तो आपको कस्टमर को समझाना बहुत जरूरी है दोस्तों, पैसा सिर्फ बढ़ना जरूरी नहीं है, पैसे का बढ़ना मार्केट में इन्फ्लेशन से रिलेटेड होना चाहिए ताकि आपके पैसे की परचेजिंग पावर, जो रियल पावर है पैसे की, वो टाइम के साथ बढ़ती जाए। तो अगर आप ये समझाएंगे तो मुझे लगता है एक अच्छा एवेन्यू हो सकता है आपको अपने कस्टमर को कन्विंस करने के लिए कि म्यूचुअल फंड में या ऐसे इन्वेस्टमेंट्स में जहां पे ग्रोथ रेट ज्यादा हो, उनको देखना चाहिए। जो दूसरे तरीके हैं जिससे आप अपने कस्टमर को कन्विंस कर सकते हैं, वो है आपको कस्टमर को बताना है कि वेल्थ क्रिएशन जर्नी में क्या क्या चीजें हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आप कंपाउंडिंग का फॉर्मूला देखें तो आप देखेंगे कि 3 चीजें हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं। एक, आपका निवेशक कितना पैसा लगा रहा है, दूसरा कितने टाइम के लिए लगा रहा है,
और तीसरा उस इन्वेस्टमेंट्स पे रिटर्न क्या जनरेट हो रही हैं। अगर आप इन 3 पहलुओं को कस्टमर को इफेक्टिवली समझा पाए तो मुझे लगता है कि आप कन्विंस कर पाएंगे अपने कस्टमर को एक बेटर रिस्क एवेन्यूज, या आप अपने कस्टमर को समझा पाएंगे कि क्यों आपके कस्टमर को रिस्क लेके एक हायर रिटर्न एसेट क्लास में निवेश करना चाहिए, लाइक इक्विटी। तो चलिए मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल के साथ समझाता हूं। लेट्स अज्यूम, पहले रिसोर्स की बात करते हैं, मतलब अगर आपका कस्टमर पैसे लगा रहा है तो वो कैसे इंपैक्ट कर सकता है। तो चलिए आप लेट्स अज्यूम कि हम सभी करोड़पति बनना चाहते हैं। एक एग्जांपल लेते कि आपका कस्टमर करोड़पति बनना चाहता है और लेट्स अज्यूम वो अगले 20 सालों में करोड़पति बनना चाहता है। अगर आपका कस्टमर कोई भी रिस्क नहीं ले रहा है और वो बैंक फिक्स डिपॉजिट में पैसे निवेश कर रहा है, और लेट्स अज्यूम एग्जांपल से आज एसबीआई में 6.25% का रिटर्न है, हम 7% का रिटर्न लेते हैं, तो आपके कस्टमर को जो महीने का निवेश करना पड़ेगा एसबीआई के बैंक फिक्स डिपॉजिट में वो है 19,592 रुपए। इतना हर महीने आपका कस्टमर अगर निवेश करेगा तो वो अगले 20 सालों में करोड़पति बनेगा। लेट्स टेक अ डिफरेंट एग्जांपल, जहां पे आपका कस्टमर थोड़ा रिस्क लेके इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश कर रहा है, जहां पे उसको 12% का एवरेज एनुअलाइज रिटर्न बनेगा। तो अगर वो 20 सालों के लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करे तो उसको कितना निवेश करना पड़े ताकि वो 20 सालों में करोड़पति बन जाए, वो है 10,871 रुपए। नाउ आप कस्टमर को समझा सकते हैं, यहां पे आप देखिए कि जो आपका कमिटमेंट है, आपके जो पैसे देना आपको पड़ेगा ताकि आप करोड़पति बन सके, वो आधा हो जा रहा है। इंस्टेड ऑफ 19,000 आपको सिर्फ 10,000 रुपए का निवेश करना है और आप अगले 20 सालों में करोड़पति बन जाएंगे थोड़ा रिस्क लेके। और यहां आपको कस्टमर को यह भी समझाना है, ये उनके आज के लाइफस्टाइल को भी इंपैक्ट करता है। अगर आपका कस्टमर रिस्क नहीं ले रहा है दोस्तों, तो वो 20,000 रुपए और क्लोज टू 20,000 रुपए निवेश कर रहा है, जिससे उसकी आज की लाइफस्टाइल भी इंपैक्ट होगी, क्योंकि उसके पास कम पैसे बचेंगे आज की लाइफ को जीने के लिए। लेकिन अगर वो रिस्क लेने के लिए रेडी है तो उसका जो फाइनेंशियल कमिटमेंट है वो आधा हो जा रहा है। तो ये भी आपको समझाना चाहिए। अगर आपका कस्टमर को एक टाइम फ्रेम के बारे में समझाने की कोशिश करते हैं, अगर आपका कस्टमर कहता है दोस्तों कि मैं करोड़पति बनना चाहता हूं और मैं हर महीने 10,000 निवेश करने के लिए रेडी हूं, तो आपको अपने कस्टमर को समझाना है कि 10,000 रुपए अगर वो निवेश करता है और वो रिस्क नहीं ले रहा, सपोज वो बैंक फिक्स डिपॉजिट में निवेश कर रहा है, तो वो अगले 27 सालों तक उसको ये काम करना पड़ेगा ताकि वो करोड़पति बन सके। तो अगर आपका कस्टमर एक ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज लाइक बैंक फिक्स डिपॉजिट में, जहां पे हमने 7% का रिटर्न लिया है, अगर वो ऐसे एवेन्यूज में निवेश कर रहा है तो उसको 27 सालों तक निवेश करना पड़ेगा। वहीं अगर वो 10,000 रुपए इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश कर रहा है, जहां पे उसको 12% का रिटर्न मिल रहा है, तो उसको सिर्फ 19 साल 4 महीने निवेश करना पड़ेगा और वो करोड़पति बन जाएगा। पूरे 7 से 8 साल आपके कस्टमर के बचते हैं दोस्तों। तो ये जो वेल्थ क्रिएशन जर्नी है वो उसकी बहुत फास्ट हो जाती है म्यूचुअल फंड में कंपेयर टू ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज लाइक आपका बैंक फिक्स डिपॉजिट। तो अगर आप एक सिंपल लैंग्वेज में, एक सिंपल तरीके से अपने कस्टमर को समझाने की कोशिश करें कि क्यों उसको म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना चाहिए और ये कैसे उनके लाइफस्टाइल और उनके वेल्थ क्रिएशन जर्नी को इंपैक्ट करता है, तो मुझे लगता है इससे अच्छा एग्जांपल नहीं हो सकता। सेम वे आप रिटर्न्स को भी अगर आप समझाएं तो एक 12% के रिटर्न एवेन्यू में उनको टाइम का भी कमी होगी और उनको अपने रिसोर्स को भी कम खर्च करना पड़ेगा। अगर 12% का रिटर्न है तो आप देखिए कि टाइम भी बच रहा है और कम पैसे भी लगाने हैं करोड़पति बनने के लिए। वेयरएज अगर आपका रिटर्न का ग्रोथ कम है तो आपको टाइम भी ज्यादा देना है और रिसोर्स भी ज्यादा लगाना है। तो इन सिंपल तरीकों से अगर आप अपने कस्टमर को समझाने की कोशिश करेंगे दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि आपका कस्टमर आपकी बातों को नहीं सुनेगा और वो आपको जरूर अपॉर्चुनिटी देगा।
जो लास्ट पीस ऑफ एडवाइस मैं आपको देना चाहूंगा यहाँ पे वो ये, कभी भी जब भी आप अपने कस्टमर से इंटरेक्शन कर रहे हैं तो कभी भी ये ना बोलो दोस्तों कि आपको बैंक फिक्स डिपॉजिट नहीं करने चाहिए। वो भी अपनी जगह जरूरी है, लेकिन आपको अपने कस्टमर्स को कन्विंस करना है कि बैंक फिक्स डिपॉजिट के साथ साथ आपको दूसरे एवेन्यूज को भी जरूर एक्सप्लोर करना चाहिए जो उनके फाइनेंशियल फ्यूचर को और ज्यादा सिक्योर और प्रॉस्परस कर सके। आई होप मैंने आपको कुछ अच्छे आइडियाज दिए होंगे अपने कस्टमर से इंटरेक्शन करने के लिए, उनको कन्विंस करने के लिए, उनको प्रेरित करने के लिए। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो दोस्तों तो मैं चाहता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें थम्स अप दें ताकि हम ऐसे कंटेंट आपके लिए फ्यूचर में भी ला पाए। जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूं।